राजधानी रायपुर में 105 साल पुरानी 2 अंग्रेजों की आदमकद मूर्तियां हैं, जिन्हें एक बार देखकर इंसान निहारता रह जाए। लेकिन इन मूर्तियों को कोई भी विभाग अपने दफ्तर में नहीं रखना चाहता है। ये आदमकद मूर्तियां ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और एडवर्ड सप्तम की है। इन्हें 1915 में लंदन से भारत भेजा गया था। ये मूर्तियां आजादी से पहले कलेक्ट्रेट परिसर में लगी थी, लेकिन आजादी के बाद इन्हें भारत सरकार के एक आदेश के बाद वहां से हटा दिया गया। इन मूर्तियों को इसके बाद संस्कृति विभाग के परिसर में रख दिया गया। यहाँ पार्किंग के पास ही उपेक्षित हालत में इन दोनों शासकों की मूर्तियां रखी गई है। लगातार अनदेखी के चलते एक खराब भी हो रही है, साथ ही असामाजिक तत्वों का निशाना भी बनी हुई है। वो जो जॉर्ज पंचम और एडवर्ड सप्तम की जो मूर्तियां हैं, वो कला की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और वर्तमान परिवेश में भी हमें उक्त प्रतिमाओं को हमारे देश में शासन करने वाले अंग्रेजों की दृष्टि से ना देखते हुए हमें उक्त प्रतिमाओं को कला की दृष्टि से देखा जाना चाहिए और कला की दृष्टि से ही देखना उपयुक्त होगा। अभी तक उक्त प्रतिमाओं को एक निर्धारित स्थान पे या संग्रहालय के अंदर में स्थापित करने के लिए अभी तक किसी भी समाज सेवी संस्था या अन्य संस्थाओं के द्वारा किसी प्रकार की कोई आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। इतिहासकारों का भी मानना है कि सरकार को इन मूर्तियों को उचित स्थान देना चाहिए या फिर उन्हें लंदन वापस भेज देना चाहिए। जो है जॉर्ज पंचम की या जॉर्ज जिसके भी इंग्लैंड का साम्राज्य कह सकते हैं, उस काल में जैसे बना हुआ था, ब्रिटिश काल में मूर्ति बनी थी, तो उस प्रतिमा को हमको कला के नजरिए से देखना चाहिए। उसमें वो भेदभाव न करते बौद्धिकता के दृष्टिकोण से कला के नजरिए में उसको एक सुरक्षित जगह में या कला संगीत विश्वविद्यालय वहाँ के प्रांगण में कहीं भी रख दिया जाए, ताकि आने वाले लोग जो है उस समय की कला को समझ करके कुछ और अपना निर्माण कर सकें। जॉर्ज पंचम प्रथम ब्रिटिश शासक थे जो विंडसर राजघराने से संबंधित थे। यूनाइटेड किंगडम एवं अन्य राष्ट्रमंडल समूह के महाराजा होने के साथ साथ जॉर्ज भारत के सम्राट और स्वतंत्र आयरिश राज्य के राजा भी थे। प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड यानी एडवर्ड सप्तम 1903 से 1911 तक ब्रिटिश शासक रहे। उनके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में दिल्ली दरबार आयोजित किया था। राजा के रूप में वह कला के एक महान संरक्षक बने थे। अब देखने वाली बात है कि इन अंग्रेजी शासकों की मूर्ति को लेकर विभाग सहित सरकार की आगे की क्या योजना है, या फिर ये मूर्तियां इसी तरह उपेक्षित होती रहेगी। प्रवीण कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।